हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुरप्रीत कौर, आपकी जीएस टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन आता है, हेयर लाइक ऑर्गेनल्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं। ओके गाइस, तो उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे कि आप इन इमेज में देख सकते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, इधर से उधर जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। ओके गाइस, तो ये सीलिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नंबर में, और फ्लैजिला जो होते हैं वो लंबे हैं और कम नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यस बैंक। यस बैंक के CEO किनको नियुक्त किया गया था? तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, हम याद रखेंगे गाइस। इनसे पहले कौन थे? रवनीत गिल थे हमारे CEO यस बैंक के। यस बैंक को किसने फाउंड किया है? राणा कपूर एंड अशोक कपूर ने मिलकर फाउंड किया था 2004 में। सारी बातें हम लोग याद रखेंगे। ओके गाइस, यस बैंक बहुत ज़्यादा है आजकल टॉपिक बना हुआ है, सो हम लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। ओजोन लेयर के डिप्लीशन में, यानी कि हम लोग जैसे अब पहले न्यूज़ में बहुत काफ़ी चल रहा था कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो उसके अवेयरनेस के लिए ओजोन लेयर क्या है, कैसे छेद हो रहा है, कैसे एटमॉस्फेयर में हमारे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके अवेयरनेस के लिए हमें ओजोन डे बनाया जाता है। और ये ओजोन लेयर जो होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में हमने जो लेयर्स पढ़ी हैं उन सभी लेयर्स को अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आप जाके लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है उसमें ओजोन लेयर हमारी प्रेजेंट होती है, जो कि सन से हमारे धरती की तरफ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको बचाती है, उससे हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ओके गाइस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूनिसेफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। यूनिसेफ जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके गाइस, याद रखेंगे। यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी आ सकती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है इसकी फुल फॉर्म। इसके साथ हम एक और हमारी संस्था को पढ़ लेते हैं, वो है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ओके गाइस, याद रखेंगे सारे पॉइंट टू पॉइंट बातें, और इन चीज़ों से ही घूमे फिरे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि CHSL के रद्द किए गए, जो रद्द नहीं किए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं एग्ज़ाम। तो आने वाले टाइम में जब भी वो एग्ज़ाम होंगे आपके ऐसे करके क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। ओके गाइस, तो सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म निबल। जो निबल टर्म है वो इसका मीनिंग क्या है? ये टर्म आई थी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। ओके गाइस, तो ये निबल जो होता है, जैसे कि हम लोग डेटा यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में GB MB, तो ये 1 GB कितने बराबर होता है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 1024 MB के बराबर हमारा 1 गीगाबाइट होता है। तो ये जो बाइट टर्म है ना, बाइट किससे बनी होती है? 8 बिट्स से बनी होती है। तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है, और 1 बाइट का आधा 1 निबल के बराबर होता है। ठीक है, हाफ ऑफ एन 8 बिट बाइट। ठीक है, 8 बिट का आधा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 निबल बन जाएगा। ओके गाइस, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ PMVVY ऑफ पेंशन प्लान। ये पेंशन प्लान किसके लिए है? ये है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसकी फुल फॉर्म भी हमारी आ सकती है द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ओके गाइस, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये कब लॉन्च की गई थी? ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मई 2017 में लॉन्च की गई थी, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 31 मार्च 2020 को है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेट की गई है। ओके गाइस, सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ अगर याद रख लेते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाती है। तो हम लोग क्या याद करेंगे कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। अच्छा, एक बात और होती है कि जो हमारे फैट ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो पानी में घुलनशील विटामिन है, ये विटामिन हमें डेली लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारी बॉडी से जल्दी निकल जाते हैं। और ये सिट्रस फ्रूट ये सब हम लोग अगर डेली यूज़ करते हैं अपने खाने में, अपनी डाइट में, तो ये हमारे विटामिन्स बने रहते हैं। ओके गाइस, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। ओके, तो जैसे कि इनके साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एस्कर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी होता है, थायमिन हमारा B1 होता है, राइबोफ्लेविन हमारा B2 होता है, नियासिन हमारा B3 होता है, पेंटोथेनिक एसिड हमारा B5 होता है। पेंटो कहीं पे आता है तो उसका मतलब 5 होता है। ओके गाइस, तो इससे अगर हमारे एग्ज़ाम में आता भी है तो थोड़ा हम एग्ज़ाम में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, पायरिडॉक्सिन हमारा B6 होता है। फॉलिक एसिड से हमारा B9 विटामिन हम लोग गेन करते हैं। ओके, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, हमारा कोबालेमिन। ओके, याद रखेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6ठा अनुच्छेद है उसमें कौन कौन से राज्य को इंक्लूड किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों को जो है हमारे 6th शेड्यूल में रखा गया है। स्पेशल जो प्रोविजंस होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके जो 6th शेड्यूल में कौन से राज्य को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो 3 इन राज्यों में से दे दिया जाएगा, असम, मेघालय, मिजोरम। और अगला कोई और हमारा स्टेट का नाम दे दिया जा सकता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश दे दिया जा सकता है। तो आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, तो अरुणाचल प्रदेश उसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से करेंगे ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेटेराइट सॉइल कंसिस्ट ऑफ। लेटेराइट सॉइल जो है, सॉइल वाला चैप्टर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं हमारे गाइडली चैनल पर। हमारी लिस्ट जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन है, लेटेराइट सॉइल जो है वो किस किस से बनी होती है, इसमें क्या होता है, आयरन रिच होती है ये, और एल्यूमिनियम भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है गाइस, और ये कैसे स्थानों पर पाई जाती है, ये हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या इस सॉइल में जो है एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। इस सॉइल को हम ईंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ईंट जो हम घर में मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हम ईंटों का यूज़ करते हैं, तो वो इसी सॉइल की बनती है। ठीक है, और इसमें आयरन ऑक्साइड की बहुतता के कारण ज़्यादा होता है आयरन ऑक्साइड, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है। ओके गाइस, याद रखेंगे हम लोग लेटेराइट सॉइल। और लेटर का मतलब भी लैटिन भाषा में ईंट होता है, ब्रिक होता है, लेटर जो शब्द दिया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लेटेराइट सॉइल रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कौन सा है, तो वो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हम क्या आंसर करेंगे, कुंचिकल वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर है। ठीक है, और ये किस नदी पर है, ये है वराही रिवर, जो कि कर्नाटका में है प्रेजेंट। ओके, कर्नाटका का एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस, या फिर मान लीजिए कि एसएससी का फेवरेट वाटरफॉल है, वो है जॉग फॉल्स, जो कि कर्नाटका में शरावती रिवर पर बनता है। ठीक है, और इस पर एक प्लांट भी प्रेजेंट है जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, याद रखेंगे सारी बातें। हुंड्रा वाटरफॉल जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल या फिर इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल, आप देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर लार्जेस्ट है और ये हाईएस्ट है, ये सबसे ऊंचा है लेकिन ये सबसे बड़ा है। ठीक है,
हुंड्रा वाटरफॉल जो है वो कहाँ बनता है, ये झारखंड में स्वर्णरेखा रिवर पर बनता है। ओके गाइस, हुंड्रू वाटरफॉल है, हुंड्रू। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच इज़ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड। बिगेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो ये विश्व में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो है मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर में ये प्रेजेंट है, और ये कहाँ पर है, असम में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा असम, वहाँ पर है हमारा मजूली रिवराइन आइलैंड। ओके, याद रखेंगे, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वेयर इज़ रेल कोच फैक्ट्री इन इंडिया लोकेटेड। इंडिया में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये है कपूरथला पंजाब में, जो कि कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1986 में। ठीक है, इससे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी के लिए भी और आपके सीएचएसएल के लिए भी। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो पेरम्बूर तमिलनाडु में है ये हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ओके, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, याद रखेंगे। अच्छा, जैक डॉर्सी जो हैं वो को फाउंडर और सीईओ हैं किसके, तो ये कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में, ट्विटर भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन हम याद रखेंगे। ट्विटर जैसे कि आपको पता है सोशल नेटवर्किंग साइट है, और स्क्वायर जो है हम लोग पेमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मेखाला चादोर हैंडलूम बिलोंग्स टू। जो मेखाला चादोर ये जो लेडी हैं इन्होंने पहन रखा है ये ड्रेस, ये इसको बोलते हैं मेखाला चादोर। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये असम से रिलेटेड है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में, पश्मीना शॉल, आप लोगों ने नाम सुना होगा पश्मीना शॉल्स, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, ये कश्मीर से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, बच के रहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।